ये झांसी की तरफ से आता है और सीधा ये निकलेगा अभी जहाँ पे हमें जाना है, उत्तराखंड की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं लगेज कैसे कैरी कर रहा हूँ। माइल, हाँ 31.1 इज द माइलेज। टेस्ट करेंगे आज अच्छे से। 31.2, वाह। पूरा सुनसान हाईवे है, एक गाड़ी भी नहीं है गाइस यहाँ पे। मुझे NH10 मूवी याद आ रही है अनुष्का शर्मा वाली। फुल डार्क गाइस, फुल डार्क। वो बड़ी ज़ैब। जब से डिनर करके निकला हूँ गाइस, रास्ता ऐसा ही है, खराब। तो रास्ता कम खराब था, अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। नैनीताल, इट इज़ 2 hours 50 is the reason I had carried. Wow, look at that. And Bareilly Nainital Highway Private Limited welcomes you. So guys, काफ़ी अच्छी बारिश गिर रही है, वाओ। हमने स्टार्ट कर दिया घाट सेक्शन क्लाइंब करना। सो मेरा और वेंटो का फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड की पहाड़ों में। Hey, good evening guys, welcome back to Wiki Vlogs and I'm Wiki and this is the third part of my Mumbai to Uttarakhand drive in the Vento। अभी मैं हूँ इस वक्त झांसी में। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैंने एंड किया था इसी कमरे में। मैंने मॉर्निंग अराउंड 11:30 या 12 के आसपास मैंने चेक इन किया था। एंड अब बज रहे हैं तकरीबन 6 बजे के आसपास बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं 10 मिनट है टू बी प्रिसाइज। और मैं रेडी हो चुका हूँ, नहा धो के। बाहर के कपड़े वही है, अंदर के सब क्लीन हो गए हैं, नहा धोया हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। और यहाँ से गाइस मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड की ड्राइव होने वाली है तकरीबन 10 घंटे की। 7 बजे तक निकलने का प्लान है। निकलेंगे उसके पहले ही, जल्दी निकलेंगे तो क्या है, मैं हाइपर नहीं होता, नहीं तो फिर वो रहता है कि यार टाइम पे नहीं निकला, आई कीप ऑन ईटिंग माई सेल्फ। तो वो बात है। रूम आपको मैंने पहले ही दे दिया था, रूम टूर मैंने आपको पहले दे दिया था, सारी चीज़ें ले ली है। ये कंबल बहुत ज़्यादा अच्छा था इन टर्म्स ऑफ कीपिंग वार्म, प्लस पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, पूरी रात वाली फीलिंग आ गई। सारी चीज़ें आपने पहले ही देखी थी। एंड नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, दिस इज़ मी। चेक भी कर लिया कि कुछ छूटे ना। तो अब गाइस निकलते हैं, सीधा मैं आपको गाड़ी में मिलता हूँ और बताता हूँ आपको वहाँ से स्टार्ट्स। एंड नाइट ड्राइव होने वाली है। उसके पहले अगर कहीं ATM रास्ते में मिल गया तो ATM से पैसे निकालूंगा, और ATM नहीं है तो फिर खाने के लिए पहले पूछना पड़ेगा गूगल पे वगैरह है कि नहीं। कैश मेरे पास 50, होटल वाले ने मुझसे कैश ही ले लिया। सो ये रूम मुझे मिला 700 का, उन्होंने बोला कि 1500 है। मैंने बोला मेरा बजट 500 का है, उसने बोला सर 800 कर दो। मैंने बोला भाई 700 मैक्स, तो 700 में कर दिया है 6-7 घंटे के लिए विद AC। इट्स अ गुड थिंग। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ आपको कार के अंदर। स्टार्ट्स बताना भूल गया गाइस, मुंबई से हम निकले थे कल आफ्टरनून में, थर्सडे चल रहा है। वेडनेसडे हम निकले थे 1:30 बजे के आसपास मुंबई से, और मैं सुबह पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश 10:30 बजे। और थर्सडे का ये 5:53 हो रहा है फ़िलहाल, और अभी निकल रहे हैं। 10 घंटे पकड़ लीजिए, तकरीबन 4 या 4 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे। बट डिनर ब्रेक वगैरह करके 6-6:30 तक पहुंचने का इरादा है। गाइस टॉपअप कर लिया है, पानी टॉपअप कर लिया है, इंजन ऑयल, कूलेंट लेवल भी चेक किया है, सब सही है। ये 2 चीज़ें जो है गाइस आपको हमेशा चेक करनी है। 2 मतलब पानी भी इम्पॉर्टेंट ही है ग्लास क्लीन करने के लिए, और इंजन ऑयल। गाइस देख सकते हैं इसी हाईवे पे होटल ढूंढ रहा था मैं। ये झांसी की तरफ से आता है और सीधा ये निकलेगा अभी जहाँ पे हमें जाना है, उत्तराखंड की तरफ। यहाँ मैंने कार पार्क की थी। ये है होटल दीदार रिज़ॉर्ट, अच्छा है, आप ले सकते हैं। और गाइस एक चीज़, उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मैंने अपने साथ जो है वाइपर ब्लेड्स कैरी किए हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे रखे होंगे, यस यहाँ रखे हुए, ये मैं अभी लगा दूँगा, पुराने वाले निकाल दूँगा।
गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं लगेज कैसे कैरी कर रहा हूँ। सिर्फ पानी की बॉटल्स है, कुछ पानी पीने के लिए है, और इसे मैं हेड बाथ के लिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि बाहर का पानी बहुत हार्ड होता है, हेयर फॉल होने लगता है। देन आई हैव ट्राईपॉड, मेरे ऑफिस बिजनेस का सामान है, ट्रॉली बैग है। उसके बाद मेन जो है टूल किट बैग है, वो वाइल्ड क्राफ्ट वाला सूट है। बाकी सारी चीज़ें छोटी मोटी लगी हुई है। साइकिल पंप भी है जिसका आप ग्रीन कलर का पाइप देख रहे हैं। ओके गाइस, 6:19 इन द इवनिंग। स्टार्ट्स देख लेते हैं। अब तक ट्रिप हुई है, सॉरी वेरी सॉरी गाइस। सो अब तक ट्रिप हो चुकी है 1105। ओके, एवरेज 27.8 का मुझे मिला है मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश का। ये फोकस ले लो, ठीक है। 390 किलोमीटर की रेंज है। मेरा सफ़र यहाँ से 600 किलोमीटर का है टोटल, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। 1094 किलोमीटर चला है मैंने गाड़ी कल से आज तक, और फ़िलहाल हो रहा है 28 डिग्री के आसपास। अभी मैं आपको मैप्स दिखा देता हूँ एंड फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं 600 कह रहा था मैं, एक्चुअली झांसी के पहले तक 600 था वो। 517 किलोमीटर करने हैं। अराइवल टाइम दिखा रहा है 4:27 इन द मॉर्निंग। 10 घंटे 3 मिनट की जर्नी होगी। फ़िलहाल तो खैर 6:22 हो रहे हैं, 24 मिनट हो रहे हैं। 7 बजे का शेड्यूल है हमारा निकलने का, बट निकल लेंगे। अब सारे काम हो चुके हैं, सारी तैयारियाँ हो चुकी है, तो निकलते हैं गाइस अब। ओके गाइस, निकल रहे हैं। एक चीज़ बता दूँ आपको कि गाड़ी का जब आप दरवाज़ा खुला रखते हैं तो कभी कभी मच्छर आ जाते हैं ना, तो उसको भगाने के लिए मेरे पास कछुआ छाप भी है, मॉर्टिन टाइप, ऑल आउट टाइप। और मैं गाड़ी में क्या क्या कैरी करता हूँ ये देखने के लिए मैं आई बटन में आपको दे रहा हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। थोड़ा लंबा है, अक्सर मेरे बाकी वीडियोज़ की तरह, बट आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं जर्नी। डीजल भराना है, डीजल भरा लेंगे एंड फिर निकल जाएंगे। पेट्रोल पंप बाजू में ही था। फिर आगे बढ़ लेते हैं। और गाइस, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी आप जर्नी स्टार्ट करते हो, भले आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो या बड़ी राइड के लिए निकल रहे हो, ड्राइव के लिए निकल रहे हो, नेवर स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूज़िक एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर। थोड़ा सह लो, सुनो, गाड़ी की आवाज़ सुनो, कुछ अनयूजुअल लग रहा है, कुछ अलग महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी है, तब आप कंटिन्यू करिएगा ड्राइव। तो ये मैं हर बार बोलता हूँ, सोचा आपको दोबारा से याद दिला दूँ। शक्तिमान होता था ना बचपन में, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। नहीं, मैं शक्तिमान नहीं हूँ, मैं तो कॉमन मैन हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो गाइस, पहला टोल आ रहा है 6:33 PM को। मुझे गूगल मैप्स बोल रहा था कि इस रोड पे टोल नहीं है, हालांकि उस रीज़न से मैंने ये रोड नहीं लिया, बट फिर भी तो देख सकते हैं ट्रक भी कार वाले लाइन में लगे हुए हैं। सिमरी टोल प्लाज़ा है ये। 6:33 PM को आया है। यहाँ तक माइलेज है 27.7, रेंज 360, ट्रिप है 1112.2, एवरेज स्पीड 56, 27.5 डिग्री आउटसाइड, 19 आवर 43 मिनट्स। गाइस, अच्छा हुआ कि मैंने वाइपर समय रहते चेंज कर लिए। मैं लाया ही यही उद्देश्य था कि उत्तराखंड में बहुत बारिश है। अभी फिर भी मैं यूपी में ही हूँ,
7:02 हुआ है। आपको तो पता है मैं कितने में निकला था होटल से, और बारिश चालू हो गई है तेज़, और ये वाइपर काफ़ी अच्छे से क्लीन कर रहा है, बस थोड़ा संभाल के चलाना है। और अंधेरा ही है, ओवरटेक्स चल रहे हैं। और गाइस मैंने मेन बचा के रखा है वीडियो मेमोरी का। एक थोड़ा इसमें इशू हो गया, फ़ोन मेरा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है USB लैपटॉप से। डीबगिंग करके मैंने देख लिया बट वो हो नहीं रहा है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ कि अब जो लिमिट दे रहा है मुझे 58 मिनट की रिकॉर्डिंग में कर सकता हूँ, तो आई एम सेविंग इट अप फॉर द घाट जो भीमताल में चढ़ने वाला हूँ रानी बाग से। रानी बाग इज़ वन प्लेस, उसके बाद मैं चढ़ूँगा भीमताल, तो उसके लिए मैंने बचा के रखा है। अब देखिए कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ तक अगर माइलेज में बताओ गाइस, 32 किलोमीटर पर आवर का माइलेज मुझे दिया है वेंटो ने। होटल से लेके यहाँ तक ट्रिप पे हुआ है 113। ड्राइविंग सीट मैंने एग्रेसिव पोजीशन पे रख ली है ताकि देख सकूँ मच अहेड एंड क्विक जजमेंट ले सकूँ। और ऐसी सिचुएशन में गाइस म्यूज़िक ना ही सुने तो बेटर। वैसे भी मैं तो सुन भी रहा था अभी, बिकॉज गाड़ी की ये जो इंजन की ही आवाज़ है इतनी मीठी मीठी ना, आपको और कुछ सुनने का मन नहीं करता। फिर देखिए इन्होंने टर्न लिया है, कॉशियस हो जाइए कि उनके आगे तो कुछ नहीं आया। डोंट जस्ट इमीडिएटली टेक इट इन राइट। थैंक गॉड कि मैंने वाइपर चेंज कर लिए, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं वाइपर चेंज कर लूँ। नहीं तो मैं सोचा था कि डिनर के टाइम पे चेंज कर लेता हूँ ऐसा वैसा, बट गुड वो बात है। चलिए गाइस, तो अभी तो अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, कुछ मेजर चीज़ें आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इट्स 7:23 इन द इवनिंग, 1157.9 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई, 30.2 is the mileage, range is 300 kilometers, average speed 32 km per hour, sorry 59 km per hour, and 25.5 डिग्री आउटसाइड। बारिश गिर रही है, बंद हो रही है, गिर रही है, बंद हो रही है, यही चल रहा है। टोटल ड्राइविंग ड्यूरेशन गाइस रीसेट हो चुका है सामने से। आई थिंक 20 आवर्स के बाद रीसेट होता है, समथिंग लाइक दैट। अभी सिर्फ 33 मिनट्स दिखा रहा है, बट इट्स फाइन, नो इश्यूज। टोल प्लाजा AIT, एंट टोल प्लाजा AIT, ये अच्छा है। यहाँ पे भी यूपी में भी साउथ की तरह फटाफट बैरियर बूम उठ जाता है, नाइस। गाइस मैं सोच रहा हूँ डीजल अभी भर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में आने वाला है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। मुझे आइडिया नहीं वहाँ पे होगा नहीं होगा, आई एम नॉट अ लोकल, तो देखते हैं। यहाँ पे तो यार बहुत जाम लगा हुआ है, ट्रक्स ही ट्रक्स लगे हुए हैं। हाँ दूसरे देखते हैं। हे गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि डीजल मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बाद भराऊँ। अभी रेंज है 300 किलोमीटर, एवरेज मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, 30.8 का दिखा रहा है। और इतना बढ़िया एवरेज आ इसलिए रहा है क्योंकि अब जो लोड है गाड़ी का वो कम हो गया है। बॉम्बे से निकले थे तो डीजल फुल था, अब डीजल कम होते जा रहा है तो गाड़ी हल्की हो रही है, इसलिए माइलेज बढ़ गया है। अब मैं देखना चाहता हूँ एक्सप्रेस वे पे गाड़ी कितने का माइलेज मैक्सिमम निकाल सकती है। सेफ रेंज में हम डीजल डाल देंगे जब वो क्या कहते हैं रिजर्व में आने के पहले डाल देंगे, लेकिन माइलेज टेस्ट आज अच्छे से करेंगे कि मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं ऑप्टिमम। मैं अभी मोबाइल निकालता हूँ होल्डर से और आपको MID दिखा देता हूँ गाइस। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं MID पर ये लाइव माइलेज है और ये है एक्चुअल माइलेज 31 आपको दिख रहा होगा। मेरा ध्यान सड़क पे है और 1167 ट्रिप मीटर हो चुका है, तो वो बात है। अभी थोड़ी देर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आएगा, आप देख सकते हैं।
अभी फ़ोन को मैं वापस से होल्डर पे लगा देखता हूँ रोक कर, एंड फिर ब्लॉक करते हैं वहाँ से। बिफोर आई पुट इट बैक ऑन द मोबाइल होल्डर, आप देख सकते हैं माइलेज बढ़ रहा है 31.1। सॉरी गाइस, मोबाइल, हाँ 31.1 इज द माइलेज। टेस्ट करेंगे आज अच्छे से। 31.2, वाओ। अब गाइस फ़िलहाल मैं हूँ नेशनल हाईवे 27 पर। मुझे सामने जो लाइट्स आपको दिख रही होंगी, क्लियर तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। थोड़ी देर में हम वहाँ कनेक्ट कर लेंगे। अब तो प्रयागराज के लिए लेफ़्ट लेना होता है इस एक्सप्रेस वे पर, जैसे कि आपने देखा, और भी आगे वही है, एंट्री पॉइंट है मेरे ख्याल से, प्रयागराज आगरा। हमें थोड़ा सा जो है सावधान होना है, हमें भी यही लेफ़्ट लेना है। चलिए, प्रयागराज आगरा, ये लेफ़्ट, सही लेफ़्ट लिया है हमने। योगी जी का प्रदेश है ये, योगी जी के प्रदेश में हम आ चुके हैं। आज तो सवेरे ही गए थे, निकल रहे हैं यहाँ से एक्चुअली, बट काश मैं मोबाइल आपको टर्न करके दिखा पाता, कितना बढ़िया सर्कमफेरेंस दिख रहा है ये, बट आप फ्रंट व्यू का ही मज़ा ले फिलहाल गाइस। मैं इस कार वाले को फॉलो कर रहा हूँ टोल पे। मुझे मैप में भी यही दिख रहा है, लेफ्ट लीजिए। शायद यहाँ पे टोल बंद है फिलहाल के लिए, लेते नहीं है शायद कार वालों का टोल। सो दिल्ली स्ट्रेट, चित्रकूट लेफ्ट, प्रयागराज लेफ्ट, प्रयागराज, चित्रकूट, आगरा, दिल्ली। एज़ पर गूगल मैप गाइस, ये दिखा रहा है कि 122 किलोमीटर तक मुझे इसी रूट पे रहना है, आगरा, इटावा, औरैया। गाइस लिटरली लग रहा है ना कि मैं एयरक्राफ्ट चला रहा हूँ रनवे पे। कंटिन्यूस ब्लिंकर्स हैं और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, वेरी नाइस। दिन में आता तो ये लाइटिंग नहीं मिलती, रात में आने का ये फ़ायदा होता है। बट काश 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 आई वुड हैव बीन एबल टू टेक आउट द डेटा फ्रॉम माई फोन। ठीक है, बचाता हूँ गाइस फिलहाल तो। ओके गाइस, दिस इज़ द 1200 किलोमीटर अपडेट। सो ऑन द ट्रिप इट इज़ 1200 किलोमीटर ऑन द ट्रिप मीटर। एक्साइटमेंट है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। माइलेज 31.6, हाईएस्ट सो फार। रेंज 270 kilometers and average speed 59 kilometer per hour. Other than this, 26 degrees outside, and this is the live mileage 31.6, highest recorded. I hope रिकॉर्ड ठीक से हुआ हो, क्योंकि मेरा ध्यान जो है क्या कहते हैं उसे, सड़क पर है ना, वो बात है। और ये है गूगल मैप्स। तो चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। 31.6 एंड में मैं बताता हूँ एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद कि कितना हमको मिला है। एंड गाइस, ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा एक्सप्रेसवे है जो मैं कर रहा हूँ। पहला तो ऑब्वियसली इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, और आज ये दूसरा कर रहा हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और भी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, नागपुर मुंबई वो सब करूँ। आप बताइएगा कमेंट्स में कि करूँ नहीं करूँ, और जब करूँ तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी। पता नहीं, शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं। एक्सप्रेसवे पे हूँ
काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी चल रही है। तो मैंने सीट को जो है लो पोजीशन में कर दिया, हाइट बहुत लो कर दी है, स्टीयरिंग भी लो कर दिया है, पूरा जो है सिडैन का फील ले रहा हूँ, लाइक प्रॉपर लो हाइटेड सिडैन। मज़ा आ रहा है, देखिए ये थोड़ा सा आप भी। तो यही चल रहा है नज़ारा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 31.8 का माइलेज फ़िलहाल मुझे मिल रहा है। सो गाइस, बॉम्बे में जो डीजल भरा था वो अब जाके रिजर्व पे आया है 1270 किलोमीटर चलाने के बाद 135 पे रिजर्व दिख रहा है। माइलेज 32 दिख रहा है, हाईएस्ट अचीव किया है मैंने ये लाइव माइलेज। एंड यस, सो दैट्स द थिंग। अभी एक्सप्रेसवे 27 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ये यही चल रहा है फ़िलहाल, डाइवर्जन किया गया था। उसके बाद डीजल में ले लूँगा गाड़ी में और फिर वहाँ पे भी आपको स्टैट्स शेयर करता हूँ। ये देखिए 32 का एवरेज। तो गाइस, एक्सप्रेसवे ख़त्म, डीजल भी लेना है। अपडेट दे देता हूँ आपको, 1292.9 किलोमीटर ऑन द ट्रिप, माइलेज 32.2 एंड डीजल रेंज इज 110। तो गाइज़, वहाँ पे जो शायद अभी नहीं दिखेगा, वहाँ एग्ज़िट है। वहाँ से मैंने पूछा डीजल पंप के लिए, तो उन्होंने बोला यहाँ आप आ जाइए। तो मैं कभी देख रहा हूँ, मैप के ज़रिए जा रहा हूँ। फ़िलहाल 31.8 का माइलेज मिला है, 1301 हुआ है ट्रिप मीटर पे। एंड डिस्टेंस टू एमटी है 115। थोड़ा सा जो है संभल के जाना पड़ेगा। तो इसी तरह की चेक पोस्ट थी दूसरी तरफ, उन्होंने मुझे गाइड किया है। और यहाँ पे जो है 40 रुपये की पर्ची कटेगी। पंप कहाँ रहेगा? नज़दीक का डीजल पंप। आपको जाना कहाँ? मेरे को उत्तराखंड जाना है, और वहाँ से मैं आया था, तो वो भैया ने बोला कि आप यहाँ से चली जाएगी गाड़ी? अभी 50 जाएगी, 50-60 जाएगी। 40 रुपये। 40 रुपये। कैसा रहेगा भैया? आगे वाला नेक्स्ट एग्जिट मिलेगा। हाँ, लेफ्ट वाला। हाँ, वहीं उधर जाना, वहाँ से उधर जाओगे ना फरुखाबाद के लिए। हाँ, ओके। मतलब वहीं कितना दूर रहेगा भैया? यहाँ से वही 20-25 किलोमीटर में। 20-25 ना, ठीक है भैया, थैंक यू। तो सौरिक के लिए ये एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट लूँगा। चलिए, फास्टैग तो है यहाँ पे। दादा, डीजल पंप कहाँ रहेगा यहाँ पे? नीचे लेफ्ट में ही है क्या? अच्छा अच्छा। ओके, फाइनली पंप दिख चुका है इंडियन ऑयल का। भरा लेंगे यहाँ पे फुल। 1323 किलोमीटर चला ली गाड़ी। तो फाइनली डीजल ले रहे हैं। भैया कौन सा जगह है ये? सौरिक, उत्तर प्रदेश ही है ना? सौरिक में भरा रहे हैं, 90 रुपीज़ का है। चलिए फुल करा लेते हैं भैया से। देखिए, हाँ भैया, हाँ फुल। तो 1323 चला ली थी गाड़ी मैंने। 31.3 का एवरेज मिला है, 75 बाकी था। डीजल है भैया, 75 का रेंज बाकी था। अब इसको ट्रिप को ज़ीरो नहीं करेंगे, वहाँ तक पहुँच नहीं देंगे।
बस बस हाँ। देखिए पूरा भर दिया है लबालब और लिया है 4,400 रुपये का 48.60 लीटर्स। ऑलराइट, सो 10:14 सौरिक में है उत्तर प्रदेश में 1323 पर हमने डीजल फुल कर लिया। यहाँ तक हमें माइलेज मिला है 31.1 का और रेंज हो गई है 1490। सच्ची हालत ख़राब हो गई थी देख के। 90 रुपये लीटर था, 4,400 का हमने भराया, तकरीबन 48 लीटर आ गया है। 1323 पे डीज़ल भराया है, डीज़ल आया है 48.60 लीटर्स, यानी कि 27 का माइलेज मिला है, 27.23 का। फ्रेश होता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। और गाइस 10:23 पे निकल रहा हूँ पेट्रोल पंप से। मेरे भरने के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दिया। रियली आई वाज लकी हियर। और मुझे जाना है तकरीबन 300 किलोमीटर, 6 घंटा 27 मिनट बता रहा है। 4:51 AM को पहुँचूँगा। अब खाना खाना है, खाना खाने रुकूँगा तो मिलता हूँ आपसे। पूरा सुनसान हाईवे है, एक गाड़ी भी नहीं है गाइस यहाँ पे। मुझे NH10 मूवी याद आ रही है अनुष्का शर्मा वाली। इसी साइड की थी ना वो, मतलब हरियाणा उत्तर प्रदेश अलग अलग है बट फिर भी नॉर्थ। और खाने का मेरे ख्याल से कैंसिल है गाइस, कुछ मिलने नहीं वाला। इस हाईवे पे ढाबा नहीं होगा पक्का, और ये मोबाइल फोकस भी नहीं लेगा। फुल डार्क गाइस, फुल डार्क, ना बंदा ना बंदे की जात, ना दुकान ना कोई भी, nobody is there, so got to be very very careful. तो गाइस कुछ इस तरह से मेरा पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ कानपुर, इटावा वगैरह, सो बरेली होते हुए वेड़ूगोड़ू उत्तराखंड। दिस आर आई एम फ्रॉम दिल्ली। एक छोटे से ढाबे पे रुका था यहाँ सड़क पे, सड़क ही कहूँगा, हाईवे जैसा तो है ही नहीं। मैं खाना खा रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाना खाया, 12:06 हो रहे फिलहाल। निकल रहा हूँ माझी फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी भोजन व फास्ट फूड। भैया खाना देने वाले फुल पीएली में थे, टल्ली थे भैया। चलिए अपना काम हो गया, उनका होटल उन्होंने बंद कर दिया। हम चले अपने सफ़र पर कंटिन्यू। जब से डिनर करके निकला हूँ गाइस, रास्ता ऐसा ही है खराब। 3rd गियर के ऊपर गाड़ी चला ही नहीं पा रहा हूँ। ज़िग-ज़ैग करना है, खाली रास्ता है, सुनसान है। So guys, this is 1400 kilometer update. It is 1406 kilometer on my trip. Mileage is 29.7 and range is 1360 so far. तो रास्ता कम खराब था, अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, पूरा एडवेंचर हो रहा है। भगवान भी कह रहा है कि विक्की 3 साल के बाद बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, सारे मौसम का स्वाद एक साथ ले ले। गाइस फाइनली हाईवे आ चुका है, नेशनल हाईवे 30, 2:19 और जस्ट अभी बाहर आया मैं उस रोड से।
1447 हुआ है मेरे ट्रिप मीटर पे। डिस्टेंस मेरे डेस्टिनेशन से 176 किलोमीटर है। 3 आवर 52 मिनट्स और लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये रोड अच्छा हो, हाईवे अच्छा हो। तीन बज के 2 मिनट गाइस, बरेली पहुंच रहे हैं। बरेली से बाईपास लेंगे और आगे निकल जाएंगे हल्द्वानी की तरफ। ट्रिप पे हुआ है 1479 किलोमीटर और माइलेज है 28.9 और तेज़ बारिश चल ही रही है। मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे लिमिटेड। Okay guys, this is 1500 kilometer update. We have achieved 29 kilometer per liter mileage. Range is 1310. We have crossed Bareilly and in about 2.5 kilometers we'll be taking right towards Nainital. It is 2 hours 59 minutes for my destination. 122 kilometer left. Arrival time is 6:26 a.m. and it is raining heavy as expected, and that is the reason I had carried, wow, look at that, and that is the reason I had carried wiper blades with me. So guys, we are now on Bareilly Nainital highway. Let me read what's written on the toll. Bareilly Nainital Highway Private Limited welcomes you, Uttar Pradesh State Highways Authority. So this is the first toll. Time is 3:33 a.m. 1504.4 kilometers from my home. Mileage is 28.9. Range is 1300. Today I have driven 378 kilometers and 21 degrees outside. 7 hours 58 minutes of total driving time. तेज़ बारिश हो रही है गाइस, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो वहाँ शेड के नीचे ज़रा 2 सेकंड पार्क करके डिक्की में से छाता निकाल लेता हूँ और एक स्लीपर भी निकाल लेता हूँ, ताकि जहाँ जा रहा हूँ इनकेस उतरना पड़े तो जूते गीले ना हो और कपड़े भी गीले ना हो। सो गाइस, काफ़ी अच्छी बारिश गिर रही है। वाओ वाओ, व्हाट अ मोमेंट। जस्ट मैंने वीडियो ऑन किया एंड लाइटनिंग भी आपको देखने मिली और बारिश आपको दिखी गई होगी, बहुत ज़्यादा हो रही है। और 2 घंटा 21 मिनट की ड्राइव बाकी है। 1532 किलोमीटर है मुंबई से फ़िलहाल। माइलेज है 28.8। मॉर्निंग 4 AM हो रहे हैं। 1290 का रेंज बाकी है। सो गाइस, टोल आ रहा है 4:33 AM हो चुका है। 1550 किलोमीटर्स मेरे घर से। 28.8 का माइलेज फ़िलहाल। 1290 की रेंज। अब जो पिछला टोल था वहाँ पे मैंने उनको UPI से पे किया क्योंकि उनके पास फास्टैग नहीं था। उन्होंने अब रिसीट दी है, वो रिसीट इनको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस, 4:44 AM, 1556 kilometers from my home in Mumbai. We have just reached Uttarakhand. We have entered into Uttarakhand state and यहाँ से और तकरीबन मुझे 66 किलोमीटर्स जाना है। 1 hour 15 minutes लगने वाले हैं। 6:35 AM इज़ द अराइवल टाइम। और बारिश तो लगातार चली रही है, तो ना चाय वाला है और होता भी तो शायद उतर नहीं पाता मैं। तो पहुंचता हूं और अपडेट देता हूं आपको। एक घाट भी लगने वाला है इंटरेस्टिंग सा, तो लेट्स सी हाउ
दैट गोज़। उसके लिए तो मैंने मेमोरी बचाई है इस फ़ोन की, तो वो आपको दिखाना है, मुझे खुद को भी देखना है। ओके गाइस, एट 6:10 इन द मॉर्निंग, 1600 किलोमीटर्स अपडेट। 1600 किलोमीटर हो चुका है मेरे ट्रिप पे। 27.7 का माइलेज दिया है। रेंज इज़ 930। 474 किलोमीटर कर चुका हूँ कल शाम से, और बहुत रास्ते ख़राब होने की वजह से माइलेज वर्स्ट हो गया है, कम हो गया है। और अब हम जो है घाट सेक्शन क्लाइंब कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दिया घाट सेक्शन क्लाइंब करना। मेरा और वेंटो का फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड की पहाड़ों में। करना तो मुश्किल है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है रुक जाता हूँ और ट्रक्स को आगे जाने देता हूँ, फिर आपको घाट जो है दिखाता हूँ अच्छे से। जो डेस्टिनेशन है वो 3 मिनट में आ जाएगा 900 मीटर्स में। मैं आपको स्टैट्स यहाँ दिखा देता हूँ और वीडियो में रूम पे जाने के बाद एंड करूँगा। सो 1619 किलोमीटर कर लिए हैं मैंने बॉम्बे से। एवरेज 26.3, रेंज इज़ 630, एंड कल से मैंने आज तक 493 किलोमीटर चलाया है। तो बाकी की बातें गाइस रूम पे जाके करता हूँ। फ़िलहाल ये है स्टैट्स। ओके गाइस, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पहुंच गया हूं मैं अपने लोकेशन पे। 3 मिनट दिखा रहा है, तो उसके पहले ही मैं वीडियो यहां एंड कर देता हूं।